नमस्कार, मैं मीरा कुमार मीरू आपका अपने चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। और आज पता है मेरी एक छोटी सी कहानी है जो हम लोग सबको मालूम होती है, पर हम उस पर ना कभी कभी अमल नहीं करते हैं। इस कहानी को लास्ट तक गौर से सुनिएगा ज़रूर, बहुत हमारी ज़िंदगी में काम आने वाली ये कहानी है। हमारे घर में ना गोरैया ने, जब मैं छोटी थी तो 4 अंडे दिए थे। 3 अंडों से बहुत आराम से बच्चे निकल के आ गए। एक अंडे से जो बच्चा निकल रहा था वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। पता नहीं क्यों मुझे रहा नहीं गया और बार बार उसकी स्ट्रगल को देख करके मैंने उसके एक शेल को थोड़ा सा प्रिक कर दिया। और मेरे प्रिक करने के बाद बहुत आराम से इजीली गोरैया का वो बच्चा बाहर आ गया। बाहर तो आ गया, पर थोड़ी देर के बाद उसकी डेथ हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने तो उसको इजीली प्रिक कर दिया था ताकि वो आराम से बाहर आ जाए, उसको कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़े। पर उसकी डेथ क्यों हो गई? कुछ देर के बाद जब मैंने ये बातें पापा को बताई तो पापा ने मुझे कहा कि गोरैया का बच्चा जो है इसलिए स्ट्रगल करके अगर जो बाहर आता तो वो उसके लिए एक एक्सरसाइज था। मैं बहुत चक्की से पापा को देखने लगी तो पापा ने बताया कि वो जब एक शेल में अंदर था तो उसकी एनवायरनमेंट अलग थी और जब वो बाहर आया तो उसकी एनवायरनमेंट अलग है। और उसको ऑक्सीजन जो है, जब वो शेल से बाहर आते हैं धीरे धीरे खुद से ब्रोकन एग करके, शेल को एक तोड़ करके, तो धीरे धीरे उनकी एक्सरसाइज जो होती है लंग्स की, और लंग्स में जो ब्लड पंपिंग होता है वो पूरे बॉडी को, पूरे ऑर्गन्स में धीरे धीरे जाता है और उसकी वजह से वो सरवाइव करते हैं। मैं बहुत आश्चर्य होके सोचने लगी कितनी छोटी सी बात है, और इसको जो है हम लोगों ने, मेरी वजह से शायद वो उसकी जो बच्चे की है डेथ हो गई। लेकिन बाद में मैंने बहुत ध्यान से उसको सोचा तो हम लोग ऑलमोस्ट अपनी ज़िंदगी में भी यही गलती करते हैं। अगर आप अपने आसपास अपने बच्चों को देखें तो बच्चों का जो भी ज़रूरत होती है उनकी, अगर कोई काम उनसे नहीं होता है, उनका प्रोजेक्ट हो या उनके होमवर्क्स हो या कोई और भी काम, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम उनको हेल्प करने लग जाते हैं। ज़रा सोच के देखिएगा कि अगर हम उनको बार बार हेल्प करेंगे तो क्या उनकी अपनी क्रिएटिविटी, जो उनके अपने नॉलेज हैं, जो उनको स्ट्रगल के बाद एक नया जो भी उनको सीखने को मिलेगा लर्निंग लेसन, वो मिल सकता है क्या? शायद नहीं। ये भी जस्ट लाइक एक ऑक्सीजन की तरह ही है। और हम लोग, बड़े लोगों के लाइफ में भी ये चीज़ें हैं कि बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर हम कोई ऐसा काम करने बैठे और हम फर्स्ट टाइम अगर वो काम कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना हम गिव अप कर देते हैं कि मुझसे नहीं होगा। पर आप ध्यान से सोच करके देखिए कि अगर उसी काम को आप रोज़ मजबूरी में कहें या जैसे भी कहें धीरे धीरे करना सीख जाते हैं और करने लगते हैं तो एक टाइम के बाद आप भी उसमें पारंगत हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा लेसन है जो हम लोग सभी जानते हैं, पर उस पर जो है समटाइम्स अमल नहीं करते हैं। वेकेशंस आने वाला है, आपके बच्चों को बहुत सारे होमवर्क्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट मिलेगा, तो प्लीज़ उसमें जो है उनको हेल्प करें, पर दूर से करें। उनको बनाने में या किसी प्रोफेशनल से बनवा करके अपने बच्चे को मार्क्स न दिलवाएं, क्योंकि उनका जो वो लर्निंग स्टेज है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनके जो ब्रेन के एक्सरसाइज है, इसी के थ्रू होगा। उनके क्यों, हम सब का जितना हम स्ट्रगल करते हैं वो एक्सरसाइज जो है कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दे करके जाता है। ये मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, और लाइक और कमेंट तो बनता है। थैंक यू।